हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखते हैं कि भाई एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था कि हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। क्या क्या सिखाया था? प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो हमने इसके भी पहले प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। पहले 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब देखो, 26 का जो यूनिट डिजिट है वो इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। ठीक है। अब 13 तो अपने आप में ही क्या है? प्राइम नंबर है। तो 13 का 13 हो जाएगा। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर बने वो क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? 91 के निकालेंगे। 91 के निकालेंगे। अब यहाँ पे तो इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा। तो ये 3 से डिवाइड करने के लिए डिजिटल्स हम चेक करते हैं। 9 और 1 10 नहीं होएगा। 5 के लिए इवन नंबर मतलब यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये 5 से भी नहीं होएगा, तो ये होएगा 7 से। 7 से 13 पे कटेगा, और 13 एक अपने आप में प्राइम नंबर है। तो 91 के जो फैक्टर बने वो क्या बने? 7 इंटू 13। 7 इंटू 13। ठीक है। तो अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है। तो कैसे करते हैं? 26 के फैक्टर लिखे, 2 मल्टीप्लाई 13। 91 के लिखे, कितना आया? 91 के लिखने 7 इंटू 13। अब हमने ये देखा कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन कौन है? कॉमन है अपने पास 13। ठीक है। तो हमने निकलना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उनको बाद में लिख देते हैं, और तीनों की क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 टू जा 26, और 26 की जब 7 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये आ जाएगी 182। तो ये इसका क्या है? एलसीएम है। अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगेन सेम कंसेप्ट है। 26 के फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 13। ठीक है। 91 के लिखेंगे, 7 इंटू 13। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कौन आया? कॉमन आया यहाँ पे अगेन 13। ठीक है। एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ बन गया हमारा 13। एचसीएफ कितना हो गया? 13। एलसीएम कितना है? 182 है, और एचसीएफ कितना है? 13। लेकिन आगे क्या लिखा है कि वेरीफाई करना है कि एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई होती है वो प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब वेरीफाई करना, क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई कैसे होएगा? जैसे अगर मैं इसको नंबर ए मान लूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? एक्स मान लेते हैं। एक्स और वाई की जो मल्टीप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स तो कौन है? 26 है। वाई कौन है? 91 है। एच सी एफ कितना आया अपने पास? एच सी एफ आया अपने पास 13। ये रहा यहाँ पे 13। और एलसीएम कितना आया अपने पास? 182। 182। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी 26 की और 91 की, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 2366। ठीक है। और जब 13 की और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 2366। तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई कर रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो इसमें क्या है भाई? इसमें है ये 510 और 92। अगेन वही काम करना है हमने। क्या करना है? पहले तो निकालने प्राइम फैक्टर। तो जब 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से ही जाएगा। तो 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 1 और 5, 2 5 जा, और
1 और 0, अगेन 2 5 जा, ठीक है। तो अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो क्या मैं 510 के फैक्टर लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो अब हम किसके निकालेंगे, 92 के निकालेंगे, 92 के निकालेंगे तो 2 से ही जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, अब 2 से 23, 23 अपने आप में प्राइम है, 23 1। तो 92 के कैसे लिखे जाएंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब निकालना है हमने क्या, एलसीएम। एलसीएम में ब्रैकेट में भी नंबर भी लिखते हैं भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था, अब की बार लिख दिया है। तो पहले 5 0 10 के फैक्टर लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब 92 के लिख देते हैं, 92 के कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब क्या करना है, अब छाटने हैं हमने कॉमन, एक तो कॉमन हो गया ये, और तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है वो एक बार, और नहीं तो सारे जितने भी बचे उनको हम लिख देंगे। जैसे 2 तो लिख दिया एक बार, अब ऊपर है 3 है, 5 है, 17 है, नीचे आएंगे तो क्या है, एक 2 ये वाला है, ठीक है, और 23 है। और इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आता है, 23,460, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ ब्रैकेट में लिखते हैं जो नंबर होता है 510 92। अगेन सेम वही कंसेप्ट, 510 के फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है कॉमन, कॉमन तो वही ऊपर वाला ही बनेगा। तो फिर उसके बाद एचसीएफ क्या बन जाएगा, जो कॉमन होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ आया कितना, 2, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे वेरीफाई, ठीक है। चलो वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई के लिए अगेन क्या करना है कि x और y की मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आनी चाहिए। x कितना है, x यहाँ पे है 510 और y कितना है 92। एलसीएम कितना है 23,460 और एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ कितना है 2। तो अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 46,000 एंड 46,000 एंड 400 400 800 600 60 60 120 920, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 46920। तो ये यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी सेम ही कंसेप्ट काम करेगा कि भाई हमने पहले तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम, और उसके बाद क्या कर देना है, वेरीफाई। तो देखते हैं कैसे होएगा। 336 अगेन प्राइम इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 बन जा 1 6 1 3, 2 6 जा और 2 8 जा। अब 2 पे 2 8 जा एंड 2 4 जा, फिर 2 पे 2 4 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 पे 21, ठीक है। अब ये 2 पे नहीं है, ये 3 पे जाएगा, 3 पे 3 7 जा और 7 पे 1, ठीक है। तो क्या 336 के प्राइम फैक्टर क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ पे कितनी बार है 2, 1 2 3 4, तो 4 बार, 1 2 3 4 और 3 और 7, ठीक है। अब लिखते हैं क्या
सेकंड नंबर क्या है 54 है, सेकंड नंबर क्या है 54। 54 के भी फैक्टर ऐसे निकलेंगे, 2 से जाएगा 27 पे, 3 पे जाएगा 9 पे, और अगेन 3 पे जाएगा 3 पे, और अगेन 3 पे जाएगा 1 पे। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ अब की बार 54 पे कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब निकालने हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कॉमन ये है, ठीक है, और वही एक कॉमन ये मान लेते हैं। ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो अगर लिखना है हमें एलसीएम किसका 336 एंड 54 का, तो जो कॉमन है वो एक बार और जो कॉमन नहीं है वो सारे लिख देने हैं। तो यहाँ से एक 2 आ गया। ठीक है, 1 2 3, 3 बार 2, 1 2 और 3, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। अब ये 3 और ये 3 बचा, तो ये 2 3 ये आ गए। ठीक है, अब हमने करनी है इनकी मल्टीप्लाई, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। और मल्टीप्लाई आप रफ पेज पे भी कर सकते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 3024। ठीक है, अब उसके बाद देखना हमने एचसीएफ, क्या देखना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या है 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 जा 6, 6 इसका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। अब करते हैं वेरीफाई, क्या करते हैं अब वेरीफाई, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या है एक नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। एक नंबर क्या है 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू 3024 मल्टीप्लाई 6। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है यहाँ पे आता है 18144, और यहाँ पे भी क्या आएगा 18144। मल्टीप्लाई आप रफ पेज पे करके देख सकते हैं, वीडियो में कोई सेंस नहीं बनता मल्टीप्लाई करवाने का क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।